गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र जीएस पेपर फर्स्ट का सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यूनिट नंबर सेकेंड में क्या दिया है, तो यूनिट नंबर सेकेंड में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के बारे में डिस्कस किया जाएगा। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड क्या क्या दिया है इसमें, तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में टीचिंग दिया है, टीचिंग की नेचर दिया है, टीचिंग का एम दिया है, टीचिंग की रिक्वायरमेंट्स दी है, टीचिंग की मेथड्स दिया है, टीचिंग का एवेल्यूएशन दिया है, टीचिंग का शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन टीचिंग। टीचिंग से आप क्या समझते हैं, तो शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है जिसका तात्पर्य है सीखना। टीचिंग एक त्रियामी प्रक्रिया है, यानी टीचिंग जो होता है वो 3 डायमेंशनल प्रोसेस होता है जिसमें अध्यापक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय सामग्री को माध्यम बनाकर अध्यापक एवं छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टीचिंग। टीचिंग की पूर्व क्रिया अवस्था क्रमबद्ध करना है। पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है, यानी टीचिंग जो होता है वो पूर्व क्रिया अवस्था क्रमबद्ध करना है, यानी टीचिंग की पूर्व क्रिया अवस्था क्रमबद्ध करना है। पूर्व क्रिया अवस्था शिक्षण के चरण की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में अध्यापक जो होता है वो टीचिंग प्लानिंग करता है, यानी टीचिंग की प्लानिंग करता है। सेकेंड पॉइंट, टीचिंग द्वारा छात्र में आया परिवर्तन उसकी अभिवृत्ति में परिलक्षित होता है, यानी टीचिंग द्वारा या फिर शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन उसकी एटीट्यूड या फिर अभिवृत्ति में परिलक्षित होता है। नेक्स्ट हेडिंग, डायग्राम्स हम समझते हैं। डायग्राम्स में क्या दिया है, तो डायग्राम्स में क्या दिया है, टीचिंग एक दिया है आपका टीचिंग में पहला पॉइंट जो दिया है, टीचिंग जो होता है वो हिंदी का पर्याय होता है, यानी अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय शिक्षण होता है। शिक्षण के चर, तो शिक्षण के कुल कितने चर होते हैं, तो टीचिंग के निम्नलिखित 3 चर होते हैं। एक तो आपका स्वतंत्र चर होता है, दूसरा आपका आश्रित चर होता है, तीसरा आपका हस्तक्षेप चर होता है। टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग जो होता है वो एक प्रकार का सामाजिक क्रिया होता है, और टीचिंग के कार्य क्या क्या होते हैं, तो टीचिंग के निम्नलिखित कार्य होते हैं। टीचिंग के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो टीचिंग के निम्नलिखित कार्य होते हैं। एक तो आपका निदानात्मक कार्य होता है जिसे हम डायग्नोस्टिक एक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका उपचारात्मक कार्य होता है। तीसरा आपका मूल्यांकन संबंधी कार्य होता है। टीचिंग का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यानी शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है और शिक्षण उत्साहित करता है। ठीक, टीचिंग का मतलब होता है उत्साहित करना। टीचिंग का मतलब क्या होता है, तो टीचिंग का मतलब होता है उत्साहित करना, और टीचिंग जो होता है वो अनुदेशन देना। टीचिंग का और मतलब होता है अनुदेशन देना। टीचिंग का मतलब कौशल का विकास करना। टीचिंग का मतलब होता है कौशल का विकास करना। फिर इसके बाद टीचिंग का मतलब होता है ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टीचिंग, शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं अधिक सहायता करेगी। टीचिंग के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं अधिक सहायता करेगी। कौन कौन सी है, तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया, यानी परीक्षा की दृष्टि से सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, यानी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जाम ओरिएंटेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, यानी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित
शिक्षण का संकेत माना जाता है। छात्र अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है निरूपण, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग क्या होता है? तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है निरूपण, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन। अधिगम का या फिर लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो व्यवहार संशोधन। नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार संशोधन। एक कार्यशाला वर्कशॉप होती है, यानी कि एक कार्यशाला या फिर वर्कशॉप होती है एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी के विकास पर बल दिया गया है। फिर से, तो एक कार्यशाला होती है, तो कार्यशाला जो होती है या फिर जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं, एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम, जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी के विकास पर बल दिया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो वह महत्वपूर्ण होता है। तदनुभूति, इसी को तदनुभूति के नाम से जाना जाता है। यानी शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है या फिर कम्युनिकेशन करता है, यानी टीचर्स जब अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो उसे तो महत्वपूर्ण होता है तदनुभूति। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। वर्तमान समय में स्टडी की सबसे अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी होती है? तो मिश्रित अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। यानी शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है तो महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। यानी H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है गेज। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज, गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। यानी गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यानी गेज जो होता है, गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। रायंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। यानी रायंस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, स्किनर। अगला है स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन का क्रम है। यानी स्किनर के अनुसार जो शिक्षण होता है या फिर टीचिंग होता है वो कंटिजेंसीज का एक क्रम है। नेक्स्ट हेडिंग, स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यानी स्मिथ के अनुसार टीचिंग का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। नेक्स्ट है बर्टन के अनुसार शिक्षण को अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन तथा दिशाबोध कहा है। यानी बर्टन नामक साइंटिस्ट ने टीचिंग को अधिगम हेतु उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन तथा दिशाबोध कहा है। नेक्स्ट हेडिंग, बैन के अनुसार इसे प्रशिक्षण कहता है। यानी बैन जो है टीचिंग को प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है रायबर्ट के अनुसार तो इसे एक ऐसा संबंध मानता है जो छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता करता है। यानी रायबर्ट जो है इसे एक ऐसा संबंध मानता है जो छात्रों को उनकी शक्तियों के विकास में सहायता करता है। टीचिंग की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष है। यानी शिक्षण एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस होता है। ब्लूम के अनुसार
टीचिंग के 3 पक्ष होते हैं। एक तो आपका शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा सीखने का अनुभव, तीसरा व्यवहार परिवर्तन। टीचिंग एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यानी टीचिंग एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, ग्रीन नामक साइंटिस्ट ने 1964 ईस्वी में टीचिंग की नेचर को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया है। यानी ग्रीन नामक साइंटिस्ट ने 1964 ईस्वी में टीचिंग की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर होते हैं। यानी ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर होते हैं। एक तो आपका अनुकूलन होता है जिसे हम कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, दूसरा आपका प्रशिक्षण होता है जिसे ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, तीसरा आपका अनुदेशन होता है, चौथा आपका भावना होता है जिसे हम इंडोक्ट्रिनेशन के नाम से जानते हैं। इन चारों प्रक्रियाओं में अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है। यह चारों स्तर इंद्रधनुष में विभिन्न रंगों की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मैकडोनाल्ड 1965 ने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किया है। यानी मैकडोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने 1965 ईस्वी में शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किया है। उनसे समस्त प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण और अधिगम। नेक्स्ट, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो गणित संबंधी विकार कहलाती है डिस्कैलकुलिया, यानी गणित संबंधी विकार कहलाती है डिस्कैलकुलिया। सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है कल्पना। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है तो डिस्कैलकुलिया। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने की अक्षमता कहलाती है तो पढ़ने की अक्षमता कहलाती है डिसलेक्सिया। लिखने से संबंधित विकार है डिसग्राफिया। वर्तनी संबंधी विकार है डिसआर्थोग्राफिया। श्रवण संबंधी विकार है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, दृश्य संबंधी से प्रत्यक्षण संबंधी विकार है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर्स। दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी विकार है विजुअल परसेप्शन ऑफ डिसऑर्डर्स। मौखिक रूप से लिखने की अक्षमता कहलाता है डिस्कैसिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कहलाता है तो डिस्फेसिया। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है क्या, तो विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। यानी शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है तो विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, प्रभावी नियोजन करना, उपचारात्मक करना, उपराचात्मक, निदानात्मक प्रतिपुष्टि आदि। यानी अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित है तो इसमें आपका सूचनाओं का आदान प्रदान आता है, प्रभावी नियोजन आता है, उपचारात्मक मेथड आता है, निदानात्मक मेथड आता है, प्रतिपुष्टि आदि आता है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतना अधिक अपेक्षाएं उनकी होगी, शिक्षक से होगी। शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं शिक्षक से उनको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है तो शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। यानी वह तत्व जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है तो शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि।
नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग। एम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स ऑफ टीचिंग। उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी उद्देश्य शैक्षणिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक महत्वपूर्ण भाग है जो शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में सहायता करता है। उद्देश्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण प्रक्रियाओं, मूल्यांकन विधियों को उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की रणनीतियों को पहचानने और लागू करने में मदद करता है। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग इज शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। पहला है उद्देश्य बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा उद्देश्य समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना। समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के माध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। फिर से अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना, यह दूसरा उद्देश्य है। तीसरे नंबर का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट पॉइंट स्व निर्देशित अधिगम के अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्वनिर्देशित अधिगम के अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में सम्मिलित होते हैं संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता प्रणाली अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट परीक्षा अधिगम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस ओरिएंटेशन। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अभिभाव है। कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद। यानी शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट शिक्षक की अभिवृद्धि जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध तो भावात्मक क्षेत्र से, यानी शिक्षक की अभिवृद्धि जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संबंध है तो निदर्शन जिसे प्रदर्शन के नाम से जानते हैं पद्धति द्वारा, यानी शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है तो यह निदर्शन जिसे हम प्रदर्शन के नाम से जानते हैं पद्धति द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है तो न्यूएपा शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है तो NUEPA। नेक्स्ट क्वेश्चन जब शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है तो विद्यार्थी वास्तव में होते हैं डिकोडर्स। जब शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है तब विद्यार्थी वास्तव में होता है डिकोडर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा में शिक्षक तत्काल नियंत्रण रखता है। कक्षा में शिक्षक तत्काल नियंत्रण रखता है तो स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ और संदेश पर, यानी स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियाँ और संदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पीत पत्रकारिता पद का संबंध है। पीत पत्रकारिता पद का संबंध है
पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी, परखता और अतिशयोक्ति यानी पीठ पत्रकारिता पद का संबंध है। तो पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी, परखता और अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। तो विकास है यह। शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है। तो इसका आंसर है विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। यानी रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। नेक्स्ट हेडिंग इज शिक्षण की आवश्यकता है। अगला हेडिंग है शिक्षण की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। नीड्स ऑफ टीचिंग, उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं हैं। उत्तम शिक्षण की आवश्यकताएं। फर्स्ट पॉइंट, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण तैयार करना। अन्वेषण या फिर डिस्कवरी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण तैयार करना। सेकेंड पॉइंट, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदी होना। बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदी होना। तीसरे नंबर पे विषयगत मामलों का ज्ञान। चौथे पॉइंट, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। ये सभी शिक्षण की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, तो सहयोगात्मक अधिगम की फीस बाउल रणनीति में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन होता है। नेक्स्ट, विमर्शीय स्तर पर स्मृति शिक्षण से अलग होता है। यानी विमर्शीय स्तर शिक्षण विमर्शीय स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्रियान्वितकारी होती है। इसमें कक्षा का वातावरण मुक्त होता है तथा अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होकर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, अवबोध स्तर पर शिक्षण। अवबोध स्तर पर शिक्षण। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अवबोध स्तर पर शिक्षण। यह शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की गतिविधि है। यानी अवबोध स्तर पर शिक्षण, यह शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की गतिविधि है। सेकेंड पॉइंट, इसमें शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो सके। तीसरा पॉइंट, इसमें शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवबोध स्तर पर शिक्षण के प्रतिपादन मॉरिसन है। अवबोध स्तर पर शिक्षण के प्रतिपादक मॉरिसन है। अवबोध स्तर पर शिक्षण के प्रतिपादक मॉरिसन है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। इसमें संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तथ्यों और विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियां की प्रबलता होती है। स्मृति स्तर पर शिक्षण हर्बर्ट के शिक्षण उपागम द्वारा संपादित किया जाता है। इसे विचारहीन शिक्षण कहा जाता है। यानी स्मृति शिक्षण स्तर को विचारहीन शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक तो आपका स्मृति स्तर होता है, दूसरा अवबोध स्तर होता है, तीसरा आपका विमर्शीय स्तर या फिर चिंतन स्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण के बोधात्मक स्तर के 5 चरण हैं। शिक्षण के बोधात्मक स्तर के 5 चरण हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला आपका अन्वेषण होता है, दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण होता है, तीसरा आपका आत्मसातीकरण होता है, चौथा आपका संगठन होता है, पांचवा आपका सस्वर पाठन होता है, पांचवा आपका सस्वर पाठन होता है। प्रेक्षण अधिगम के नेक्स्ट हेडिंग इज
प्रेक्षण अधिगम के तत्व, यानी प्रेक्षण अधिगम के तत्व कितने हैं? तो एक तो आपका ध्यान है, दूसरा आपका प्रतिधारण है, तीसरा आपका प्रकटीकरण है, चौथा आपका अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण। अगला हेडिंग है प्रभावी शिक्षण। इसमें उन अधिकर्ताओं के विचारों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी समझ का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी प्रभावी शिक्षण में होता क्या है? इसमें उन अधिगमकर्ताओं के विचारों को स्पष्ट किया जाता है जिनकी समझ का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलते रहने चाहिए। यानी प्रभावी शिक्षण में शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने के हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित NRT तथा निष्कर्ष संबंधित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए पाठ्य स्पष्टता, अनुदेशात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलग्न रहना शामिल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रभावी शिक्षण व्यवहार में सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके होते हैं तथा इसमें कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के चर, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर या फिर वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। अगला हेडिंग है शिक्षण के चर या फिर वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रक्रिया के समानतः 3 चर होते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया के समानतः 3 चर होते हैं। एक तो आपका इंडिपेंडेंट चर होता है, दूसरा आपका डिपेंडेंट चर होता है एंड तीसरा आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होता है जिसे हस्तक्षेप चर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले पे आपका स्वतंत्र चर है जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया में टीचर्स जो होता है वो फ्री वेरिएबल्स के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। दूसरे नंबर पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स आता है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यूह, रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती है। ये सभी चर शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के चर, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के चर, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। इंडिपेंडेंट चर पहला है जिसे हम विभाजन, जोड़ तोड़ पर आधारित होता है। यह विभाजन जोड़ तोड़ पर आधारित होता है। नेक्स्ट, टाइप ई स्वतंत्र चर होता है, टाइप एस स्वतंत्र चर होता है। यानी टाइप ई स्वतंत्र चर होता है, टाइप एस स्वतंत्र चर होता है विभाजन चयन के आधार पर। यानी स्वतंत्र चर 2 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र चर 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका टाइप ई होता है, दूसरा आपका टाइप एस होता है। टाइप ई स्वतंत्र चर जो कि इसका विभाजन जो होता है वो जोड़ तोड़ पर आधारित होता है, जबकि टाइप एस स्वतंत्र चर विभाजन चयन के आधार पर होता है। दूसरा आपका आश्रित चर होता है। तीसरा आपका मात्रात्मक चर होता है। मात्रात्मक चर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक तो आप सतत चर, दूसरा आपका असतत चर होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट गुणात्मक चर होता है। फिर नेक्स्ट आपका हस्तक्षेप चर होता है। फिर नेक्स्ट आपका सक्रिय चर या फिर गुणचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के अन्य चर एवं उपचर। शिक्षण के अन्य चर एवं उपचर। सक्रिय चर किसे कहते हैं? तो प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो
पाता है उसे सक्रिय चर कहा जाता है। गूढ़ चर किसे कहते हैं? वैसे चर को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ संभव न हो। नेक्स्ट हेडिंग गुणात्मक चर। डी एबमैटो के शब्दों में गुणात्मक चर में वैसे चरों को रखा जाता है जिनमें ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण प्रजाति आता है, गुणात्मक चर में आपका प्रजाति आता है, धर्म आता है, पेशा आता है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर में क्या आता है? कोई भी चर जिसे मात्रा के संदर्भ में सुव्यवस्थित किया जा सकता है मात्रात्मक चर कहलाता है। जैसे आयु हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, आयु, बुद्धि, एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन मात्रात्मक चर के प्रकार। मात्रात्मक चर कितने प्रकार का होता है? तो मात्रात्मक चर दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सतत चर होता है, दूसरा आपका असतत चर होता है। सतत चर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन सतत चर? सतत चर किसे कहते हैं? तो सतत चर का तात्पर्य उन चरों से होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है। सतत चर का तात्पर्य उन चरों से होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है। जैसे प्रतिक्रिया सतत चर के अंतर्गत आता है, समय सतत चर के अंतर्गत आता है, आयु सतत चर के अंतर्गत आता है, एट्सेट्रा। असतत चर किसे कहते हैं? वैसे चर को कहा जाता है जिसे सूक्ष्म मात्राओं में मापना संभव नहीं है तथा जिसपे एक तरह की स्पष्ट रिक्ति होती है। जैसे मकान से कमरों की संख्या, मकान में कमरों की संख्या, मकान में कमरों की संख्या असतत चर है। परिवार में सदस्यों की संख्या असतत चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होना है। जब एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब विद्यार्थियों को से आदर प्राप्त करता हो। जब शिक्षा विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर आना चाहिए। विचार टेस्ट अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उस पर भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापक के प्रति गद्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। अध्यापक के प्रति गद्यात्मक उपागम का तात्पर्य है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट शिक्षक के लिए सर्वाधिक अनिवार्य गुण है उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए। शिक्षक के लिए सर्वाधिक अनिवार्य गुण है शिक्षक के लिए सर्वाधिक अनिवार्य गुण है उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थी का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है तो सतत मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर निर्विष्ट करना है नैतिक मूल्यों का। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्निविष्ट करना है नैतिक मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है वह प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। यानी प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की शिक्षण विधि को कहा जाता है तो पंचपदी प्रणाली। यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट की शिक्षण पद्धति को कहा जाता है तो पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के 5 पद है जिसमें पहले नंबर पर प्रस्तावना है, दूसरे तरफ पे आपका प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पर स्पष्टीकरण है, चौथे नंबर पर तुलना है एंड 5वें नंबर पे सामान्यीकरण और प्रयोग है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली प्रेरणा स्रोत है आधुनिक पाठ्य योजनाओं की। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली प्रेरणा स्रोत है तो आधुनिक पाठ्य योजनाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा संबंधी फ्रोबेल के विचार संकलित है तो एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक में। शिक्षा संबंधी फ्रोबेल के विचार संकलित है तो एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक में। फ्रोबेल ने प्रतिपादित की है
तो खेल विधि। फ्रोबेल ने प्रतिपादित की है तो खेल विधि। फ्रोबेल ने प्रतिपादित की है तो खेल विधि को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन FIACS प्रविधि द्वारा होता है। FIACS का पूरा नाम फ्लैंडर्स इंटरैक्शंस एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है। इस तकनीक को डॉक्टर डेड ए फ्लैंडर्स ने विकसित किया है। यह प्रणाली शिक्षकों के मौलिक व्यवहार को मापती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम टीचिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।